यार इमली में आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि इमली घर वालों के पास पहुंचती है और उसके लिए सभी लोग बहुत ध्यान रखते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसकी नानी इसके ताने देते हुए नजर आती कि पता नहीं घर ससुराल से भाग कर आ गई हो, अब मुझे तो तुम गलत ही कहोगे, लेकिन इसे पूछ तो लो। उसके बाद ने सत्यकाम उसे डराते हुए नजर आता है कि एक भी आंसू तुम्हारी वजह से आया तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। उसके बाद ने इमली सच में बता देती है कि वो सच में भाग आई है और उसके बाद सत्यकाम कहता है और सबको झटका लगता है, लेकिन फिर सत्यकाम उसको लेकर जाता है कॉल करने के लिए और वो घर वालों को दूसरी तरफ कॉल लगा रही होती है। वहीं आदित्य की फैमिली तैयार हो चुकी है पगडंडिया आने के लिए, लेकिन आदित्य उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी रुकने को तैयार नहीं होता। इतनी देर में कॉल बजता है और रिंग आती है और कॉल आदित्य उठाता है और इमली वहाँ पर होती है और इमली की आवाज़ सुनकर सभी घर वाले वहीं रुक जाते हैं और इमली से सभी लोग बात करते हुए नजर आते हैं। आदित्य को बहुत गुस्सा आता है और इमली से बिना बात करे अपने कमरे में चला जाता है और लैपटॉप लेके बैठ जाता है। और उसके बाद ही मालिनी अपने पापा को भी इन्फॉर्म करने के लिए कॉल करने वाली होती है और आदित्य से जाकर बात करती है आप बंद लैपटॉप में क्या कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इमली को सारे घर वाले डांटते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि वापस कब आएगी, लेकिन इमली बिना कुछ बताए ही बस इतना कहती है वो पगडंडी आ गई है और फोन डिस्कनेक्ट कर देती है और सभी घर वाले उसके लिए परेशान होते हुए नजर आते हैं, लेकिन फाइनली उनको पता चल जाता है कि वो पगडंडिया है। दूसरी तरफ आदित्य इतना परेशान है कि वो मालिनी पर ही गुस्सा होता नजर आता है कि हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई कहीं पे भी जाए किसी कुछ भी करे कुछ। और मालिनी बेचारी रोते हुए नजर आती है और वो किचन में जाती है और बुरी तरह से सब्जी काटती है। उसके बाद में उसकी सास समझाते हुए नजर आती है कि आदित्य तुम्हारे बीच में कुछ है ऐसा तो तुम बाहर जाओ और तुम दोनों एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करो। और मालिनी इस बात को समझ जाती है और दिखाया जाता है कि आदित्य इतना परेशान है कि उसके पापा भी उसे आके समझाते हैं कि कोई तो बात जरूर है, तुम्हारे अंदर झांक के देखो कोई न बात जरूर है जिसकी वजह से तुम परेशान हो और अपनी वाइफ पर इस तरह से गुस्सा नहीं किया करते हुए समझाते हैं। लेकिन आदित्य को ये बात समझ में नहीं आती कि उसकी परेशानी क्या है और वो ये कहता है कि मुझे खुद को नहीं पता कि परेशानी क्या है तो मैं किसी और को क्या समझाऊं। और दिखाया जाता है कि इमली का दोस्त पर यह प्रकाश आता है और उसे कहता है कि उसे बहुत बुरा लग रहा था, इसकी शादी ज़बरदस्ती करवा दी गई और वो उसके लिए वही रोज़ और ईयरिंग्स लेके आता है जो उसने मेले में देखे थे। और वो काफ़ी खुश हो जाती है और उसे हक करती है और वो वहाँ से माफ़ी मांगते नजर आता है कि अगर हम होते तो हमारे साथ ज़बरदस्ती कभी शादी नहीं होने देते। और वो कहता है कि हाँ तुम और बाबा होते, लेकिन हुआ नहीं ना ऐसा। और वो काफ़ी परेशान होती है इमली। और दूसरी तरफ आदित्य भी इमली को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था और उसे परेशानी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। आज का एपिसोड यहीं खत्म, आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अब यहाँ पर आदित्य इमली को लेने पहुंचेगा और यहाँ पर उसे सांप काट जाएगा। देखना इंटरेस्टिंग है कि इसके बाद आदित्य की जान इमली कैसे बचाती है। तो दोस्तों आगे के एपिसोड की अपडेट भी आपको यहीं पहुंचाते रहेंगे।